श्री राम जय जय राम। सज्जन, श्री रामचरितमानस में आता है कि भगवान राम जब जनकपुर आए तो स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आए। विश्वामित्र जी की प्रेरणा से जनकपुर आए और जनकपुर में आकर के आम्रवाटिका में ठहर गए। रामचरितमानस में ज्ञानियों का ब्रह्म एक अन्य अरूप अनामा, इच्छाहीन और बिना रूप का है। अब भक्त कहते हैं कि निइच्छा प्रभु अवतरहि। प्रभु अपनी इच्छा से भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। ज्ञान का अर्थ है ईश्वर कैसा है और भक्ति का अर्थ है हमें कैसा ईश्वर चाहिए। विश्वामित्र जी संत हैं, उनकी इच्छा है कि भगवान राम धनुष यज्ञ में पधारें। वे श्री राम से कहते भी हैं कि तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। और श्री राम विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक जनकपुर आ गए। जनकपुर वासियों को राम जी का दर्शन हो, वे राम जी के दर्शन से वंचित न हो जाएं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक युक्ति निकाली। भगवान राम विश्वामित्र से कहते हैं कि मेरी इच्छा जनकपुर देखने की है, लेकिन क्या वह ऐसा कह सकते हैं? नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, लखन हृदय लालसा विशेखी। श्री लक्ष्मण जी में इच्छा उत्पन्न हुई कि जनकपुर नगर को घूम कर देख लिया जाए। गोस्वामी जी क्या अद्भुत बात लिखते हैं। श्री लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, अवैराग्य में है नगर देखने की लालसा। यह तो वैरागियों के स्वभाव के अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि नगर देखने की इच्छा तो सांसारिक व्यक्ति के मन में आती है, पर यहाँ लालसा वैराग्य में है। लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। श्री लक्ष्मण जी बोल नहीं रहे हैं, बस मुस्कराए जा रहे हैं। और तब राम अनुज मन की गति जानी। श्री राम ने लक्ष्मण जी के मन की इच्छा को जान लिया। इस पंक्ति पर गहराई से विचार करें तो यह वस्तुतः हमारा मन चारों ओर बिखरा हुआ है। हम अपने मन को ईश्वर के मन से मिलाते नहीं, इसलिए हमारा संकल्प के द्वारा पूरा नहीं होता। किंतु लक्ष्मण जी में वैराग्य है, उनमें अपनी व्यक्तिगत कोई लालसा तो है नहीं, इसलिए उनके मन में जब इच्छा आई तो ईश्वर को तुरंत पता चल गया। और जब श्री राम ने लक्ष्मण जी के अंतःकरण की बात को जान लिया, गोस्वामी जी कहते हैं कि तब तो भगत बछलता ही यहुलसानी। भगवान राम में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। इसका अर्थ है कि भक्त वत्सलता, ममता उत्पन्न पड़ी। और भगवान राम विश्वामित्र जी से संभाल कर बोलते हैं, क्योंकि मुनि लोग तुरंत भाषा को, बात को दूसरी दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर भगवान राम कहते कि मैं नगर देखना चाहता हूँ, तो विश्वामित्र जी तुरंत कह देते कि क्या तुम में भी इच्छाएं उत्पन्न हो गईं। इसलिए भगवान ने सावधानी पूर्वक कहा, महाराज नाथ लखनपुर देखन चाहें। लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि जब लक्ष्मण देखना चाहते हैं तो उन्हीं को बोलना चाहिए, तुम क्यों बोल रहे हो? भगवान राम ने कहा, महाराज लक्ष्मण के सामने समस्या यह है कि प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। वे आपके डर और संकोच के मारे बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए यह कार्य मैंने ले लिया है। उनकी जगह पर मैं बोल रहा हूँ। आप मेरे प्रति दयालु हैं, इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं।
विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, तो मैं लक्ष्मण को आज्ञा दे दूं कि वे जाकर नगर देख आएं। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं महाराज, आज्ञा तो आप मुझे दीजिए। मुनि जी ने जानना चाहा, विश्वामित्र जानना चाहते हैं कि क्या तुम भी नगर देखना चाहते हो। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, देखना मैं नहीं चाहता हूँ। तब फिर आज्ञा लेकर क्या करोगे। भगवान राम ने तुरंत कहा, जौ राउर आय सुमय पाऊँ, नगर दिखाई तुरत नहीं आऊँ। महाराज, ये देखना चाहते हैं, पर कोई दिखाने वाला भी तो होना चाहिए। यहाँ पर देखना और दिखाना, यह तो बड़ी विचित्र सी गुत्थम गुत्थी है, क्योंकि व्यवहारिक अर्थों में अगर देखा जाए तो नगर जनकपुर के लिए लक्ष्मण राम दोनों नए हैं। यदि कोई जनकपुर वासी आकर यह कहे तब तो ठीक है, पर जब राम और लक्ष्मण दोनों ही नए हैं तब फिर लक्ष्मण जी स्वयं भी देख सकते हैं। किंतु प्रभु के कहने का अभिप्राय बहुत मधुर है। भगवान राम कहना चाहते हैं कि महाराज, मुझसे बढ़कर जनकपुर को जानने वाला कोई है ही नहीं। इस नगर का रहस्य जितना मुझे ज्ञात है उतना किसी अन्य को नहीं, क्योंकि जनकपुर नगर श्री सीता जी का है और श्री सीता जी के अनेक परिचय हैं। उनमें एक परिचय है कि वे माया हैं। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, द्रविभेषा गुणमयी मम माया दुरतया, माँ में ये प्रपदंती माया में तम तरंती। और भगवान राम ने तो महाराज मनु से सीता जी का परिचय देते हुए यह भी वरदान देते समय कहा था कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सौ अवतरी मोरी यह माया। प्रभु कहते हैं कि महाराज, इस माया नगर के रहस्य को मुझे छोड़कर और कोई जानता ही नहीं है, इसलिए इसे तो जीव अपनी आँखों से नहीं, मेरी आँखों से देखे। जादू को दर्शक अपनी आँखों से देखना चाहे तो देख सकता है, पर वह जादूगर की आँख से देखेगा तो सारे रहस्य को समझ जाएगा। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर बोले, आप दोनों जाइए, पर नगर देखने के लिए नहीं, बल्कि जाय देखी आवहु नगरा, सुख निधान दो भाई, करऊँ सफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी का अभिप्राय है, मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण जी वस्तुतः नगर देखना नहीं चाहते, वे तो तुम्हें दिखाना चाहते हैं, इसलिए तुम उन्हें नगर दिखाओगे और वे जनकपुर के जीवों को तुम्हें दिखाएंगे। और यह तो बहुत बढ़िया संयोग है कि ईश्वर की आँखों से जीव देखे और जीव की आँखों से ईश्वर देखे। अगर यह विनिमय किसी प्रकार से जीव में, मनुष्य में आ जाए तब तो आनंद ही आनंद है। जनकपुर वासियों को प्रभु का दर्शन भी लक्ष्मण जी की कृपा से ही मिला। सज्जनों, ऐसी कथा निरंतर चलती रहेगी, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें, अपलोड हुए कथा का त्वरित आनंद उठाते रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।